हनुमान चालीसा के वो चमत्कारी उपाय हम पंडित जी से जानते हैं जो हमारे कष्टों को दूर रखने की ताकत रखते हैं। मैंने कई बार आपको भी सुना है कि आप किसी को उपाय बता रहे होते तो आप हनुमान चालीसा की एक दो पंक्ति बताते हैं कि इसको करिए, या फिर जब डर लगता है तो हमसे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि हनुमान चालीसा का जाप करना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो ये सब करना। तो ये जो लाइनें हैं ये कितनी चमत्कारी और कैसे कष्टों को दूर करेंगे? ये सब सिद्ध लाइनें हैं बेटा। ये 40 हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयाँ 40 सिद्धि दे सकती हैं, इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है। और आज भी पूरे भारत में मैं दावे के साथ कहता हूँ, जब भी कोई व्यक्ति रात्रि के समय में शमशान से गुजरता है, पीपल के नीचे से गुजरता है, कब्रिस्तान से गुजरता है, और जिस व्यक्ति को भी ये लगता है कि यहाँ कोई बुरी आत्मा रहती है, तो उस आदमी के मुंह पर बिना प्रयास के हनुमान चालीसा चढ़ जाता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्ती लोक उजागर, रामदूत, और तब तक रहता है जब तक भय नहीं समाप्त हो जाता। तो कलयुग का एक ऐसा महामंत्र जो हर व्यक्ति के आत्मा के नजदीक है, जो हर प्रकार के भय को दूर करने का सामर्थ्य रखता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कष्टों को दूर करना है तो हनुमत उपासना आपके लिए वरदान है। अनजाने में की गई भूल की वजह से आप अगर कानूनी मुश्किलों में फंस गए हैं तो हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करिए। जैसे क्यों 100 बार पाठ करेंगे? 100 यह 7 बार पाठ कर जोई, छूटे बंदी महासुख होई। अगर बंधन में है, कोई कारागार में है, और 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया जाए, और वो व्यक्ति न्याय के रास्ते पर है, कुचक्र में फंसाया गया है, उसके साथ अन्याय हो रहा है, तो अगर 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार या शनिवार को व्रत करके कर लिया जाए तो तत्काल कारागार से मुक्ति मिलती है। यह 7 बार पाठ कर जोई, छूटे बंदी महासुख होई। पर्स में अगर पैसे नहीं टिकते हैं, हमेशा पैसों की कमी बनी रहती है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। जानकी माता ने तो सिद्धि निधि के स्वामी बना दिया हनुमान जी को, तो उनकी उपासना के बाद फिर पैसे रुपए की कहाँ कमी रह जाती है। मंगलवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद बड़ के पेड़ का एक पत्ता तोड़ लीजिए और पत्ते को साफ पानी से धो लीजिए। अब इस पत्ते को कुछ देर हनुमान जी की प्रतिमा के सामने रखिए और इसके बाद पत्ते पर केसर से श्री राम लिखिए और हनुमान चालीसा का जप करते हुए इस पत्ते को अपने मनी पैसा रखने की जगह पर स्थापित कर लीजिए। जब ये पत्ता पूरी तरह से सूख जाए तो इस पत्ते को नदी में बहा दीजिए। ये उपाय फिर दोहराते रहिए, घर में सुख शांति बनी रहेगी। इसके लिए हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर जाकर गुड़ और चना अर्पित करना चाहिए। घर में सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करने से हर प्रकार की रिद्धि सिद्धि घर में बनी रहती है। पाठ करने के पहले और बाद में आधे घंटे तक किसी से बात नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, बलों में मैं प्राणायाम हूँ, व्रतों में मैं मौन हूँ। मौन व्रत से बड़ा कोई व्रत नहीं होता, चाहे जितने उपवास कर लो, मौन व्रत से कोई बड़ा व्रत नहीं होता। लेकिन मौन व्रत ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई पूछे कि श्रद्धा कलम कहाँ है और गिलास कहाँ है। तो अगर आप इशारा कर रहे हो तो आप केवल वाचा मौन व्रत है आपका। और मौन व्रत होना चाहिए मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से, तीनों से आप जब मौन हो जाते हैं तब ये होता है श्रेष्ठ मौन व्रत। मतलब पत्थर की मूर्ति की तरह आप हो जाएं। कोई एक्टिविटी और किसी बात पर आपके अंदर रिएक्शन नहीं होना चाहिए। इस तरह का व्रत यदि आधे घंटे नित्य कोई व्यक्ति कर ले तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ ऐसे व्यक्ति के जीवन में दुर्लभ से दुर्लभ मनोकामना भी पूरी होती है। 21 दिनों तक ऐसा करने से हनुमान जी की कृपा आप पर हर समय बनी रहेगी। और ये बहुत बड़ा व्रत है।
कहने के लिए आधा घंटा बड़ा कम लग रहा है। आप 2 मिनट मनसा वाचा कर्मणा अगर अपने आप को रोक लें तो मैं कहता हूं कि आप धन्य हैं और आपकी माँ की कोख धन्य है जिसने आपको पैदा किया है। ये आसान बात नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा शिथिल होना ये आसान नहीं है। ये कहना आसान है लेकिन ये होना आसान नहीं है। इसके लिए अभ्यास करना चाहिए। अपि चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम। कहने का मतलब कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि यद्यपि मुझ में अपना मन लगाना ये न शक्नोषि मयि स्थिरम कठिन है। ततो अभ्यास योगेन मामेक्षाप्तु धनंजय। लेकिन हे अर्जुन, अभ्यास योग के द्वारा ये संभव है। ये मत समझो कि अभ्यास योग के द्वारा ये संभव नहीं है। अभ्यासे अप्यसमर्थोऽसि मत कर्म परमो भव। अगर अभ्यास करने में भी तुम असमर्थ हो तो मेरे लिए कर्म करो। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग हनुमान जी के लिए मौन व्रत धारण करते हैं उनके जीवन में रिद्धि सिद्धि सदैव बनी रहती है। जय मां विंध्यवासिनी।